से इतनी प्रार्थना क्यों? जो बात दिल में छिपी है कहने से नहीं डरूंगी। आज उससे पर्दा उठाऊंगी। कौन सी बात? कि इस साम्राज्य की राजकुमारी मैं ही हूँ। घबराहट तो बहुत हो रही है मुझे, पता नहीं आगे क्या होगा। साहब जी, सरदार गब्बर सिंह। नमस्कार सर, बंदोबस्त कैसा चल रहा है? सब बिल्कुल ठीक सरदार ठाक है। साहब, राजा भैरव सिंह आया है, वो रहा। यहाँ लेके आओ उसे। ए, राजा भैरव सिंह बुला रहे हैं। ए चल, आजा। ऐसा सर्कस तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ साहब का ध्यान उस तरफ है। जब मुझसे बदतमीजी करता है रहम के लायक भी नहीं रहता। 2 लात पड़ते ही तमीज सीख लेता है। सीख ली? हाँ जी। बता क्यों आया था? कोतवाल साहब, आपको भैरव सिंह जी बुला रहे हैं। जा कोने में चला जा। जी। तो तुम ही राजा भैरव सिंह हो? बिल्कुल होर्डिंग जैसे दिखते हो। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सॉल्व कर दूंगा, या तो उस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले की हड्डी तोड़ दूंगा। सरदार जी। सरदार, किससे बात कर रहे हो पता है ना? भैरव सिंह, राजा भैरव सिंह। तुम किससे बात कर रहे हो पता है? गब्बर सिंह, सरदार गब्बर सिंह। मैं राजा हूं और राजपूत घराने में पैदा हुआ हूं। मैं पुलिस वाला हूं और सजा देने के लिए पैदा हुआ हूं। यहाँ मेरे साइन के बिना ना तो जिंदगी है ना ही मौत है। जिंदगी और मौत का सवाल है तो तेरे साइन की जरूरत नहीं। राजा भैरव सिंह के नाम से मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे आने के बाद नियम कानून बदलना चाहिए, टाइम बदलना चाहिए, टाइमिंग बदलनी चाहिए। नहीं बदला तो बता दूं क्या होगा? दुनिया बदल दूंगा। नमस्ते। भैरव, बलि पूजा का समय निकला जा रहा है। मधु आने वाली थी लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहीं कहीं होगी, भीड़ में तो हर कोई गुम हो जाता है। जिन्हें ढूंढ रहे थे मिली क्या? कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन इतनी खूबसूरत होगी। पिताजी, इस फूल के साथ रोज खेलने को मिले तो बदला लेने में कितना मजा है। पागल है। नाना जाते हैं।
बच्चों, तुम लोगों का ढोल पूरे जिले में सुनाई देना चाहिए। हाँ, चलो बाय। बहुत बुरा हुआ सर, बच्चे थे। दोबारा गाड़ियां कितने बजे आएंगी? 3 बजे सर। We'll be on time. That's my word. Hope you enjoy the stay. Thank you. थैंक यू। साहब जी, कोर्ट पर जाने वाली गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं? बात क्या है? प्रॉब्लम क्या है? सरदार नाकाबंदी करके बैठे हैं। ट्रक उसकी बॉडी के ऊपर से चढ़ा कर ले जाते। तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं? चलो मेरे साथ। उड़ा दे। सरदार, इस भैरव की नाकाबंदी करोगे तुम? इन लोगों के लिए मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाले गुलाम हैं ये गांव वाले। इनके नायक बन रहे हो क्या? तुझे अंदाजा भी है कहां खड़ा है इस भैरव के साम्राज्य में? यहां जमीन, हवा, पानी, आग, आकाश भी मेरा है। इस जमीन को हर कोई अपने बाप की जायदाद समझता है, लेकिन इसी जमीन में मिल जाना है ये उसे पता नहीं होता। तुझ जैसे अहंकार में डूबे शैतान को उसकी औकात दिखाने के लिए मुझ जैसा योद्धा पैदा होता है और होता रहेगा। दो लोगों को मार दिया तो लीडर बन गया क्या? फिर एक चुटकी बजाने पर पूरी सेना खड़ी हो जाएगी। तू अकेला क्या कर लेगा? अकेला है तू? अकेला 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 है तू? हाँ, अकेला हूं, अकेला ही काफी हूं। लक्ष्य उसे ही हासिल होता है जो पहला एक कदम उठाता है। चाहे भीड़ जितनी भी हो, नाम किसी एक का ही होता है। जहां भी जाऊंगा अकेला जाऊंगा और अकेला ही रहूंगा। जनता का हूं, जनता के साथ ही रहूंगा। भैरव, यहां की सीमा लांघने से पहले तुझे अपनी ताकत का नजारा दिखाऊंगा। तू देखेगा तो देख।
आपके लिए मंत्री जी पूरी की पूरी असेंबली को यहाँ ले आए हैं और आपको इम्प्रेस करने के लिए होम मिनिस्टर साहब भी साथ में आए हैं। साहब जी, हम इम्प्रेस करने थोड़ी आए हैं, इनका एहसान चुकाने आए हैं। आप ट्रांसफर वाली जगह का नाम बताइए। उसे यहीं रहने दो। इतने सालों तक मेहनत करके जो डर बनाया था 5 मिनट में उसने खत्म कर दिया। अब लोगों में उसके लिए भरोसा पैदा हुआ है। अगर इंसान बेखौफ विरोध करे तो सर पे चढ़ता है। जो खतरनाक है, पहले उस भरोसे को, फिर उस सरदार को खत्म करना होगा। शेखू थोड़ा पीछे, हाँ थोड़ा पीछे। ओहो हो। पर्सनल हो रहे हो काम पे, वरना गोली मार दूंगा। हमेशा गलत टाइम पे आते। शुरुआत में मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। निडर होकर लड़ने वाले मर्द को बहुत दिनों बाद देख रहा हूं। तुमसे थोड़ी जरूरी बात करनी है। ये सब कुछ समय पहले अन्न खिलाने वाले किसान थे जो उस भैरों के अत्याचार और माइनिंग की बलि चढ़ गए। चाचा, सब खोकर शरणार्थी बनकर रह गए। ऐसे और भी हैं जो अनाथ बनकर जी रहे हैं। हमारे राजा की ट्रस्ट की तरफ से जितनी हो सके सहायता करें। अरे हाँ, आप कुछ बताना चाह रहे? इन सब की बस यही ख्वाहिश है कि एक समय यह राजमहल था, कितनी हलचल रहती थी यहाँ, और अब ऐसा हो गया। राजा साहब ने जिन चीजों को बड़े चाव से संभाल के रखा था, उन अनमोल चीजों को हमें बेचना पड़ रहा है। अपनी इच्छाओं को किसी तरह पाल रहे हैं। दिल पे पत्थर रखकर इस पैलेस को हेरिटेज होटल बनाने के लिए राजकुमारी ने फैसला लिया है, जिसके लिए तलवार ग्रुप वाले यहाँ आए थे। लेकिन उस भैरव सिंह ने उन्हें मारने की धमकी दी, तो वो लोग डर के यहां से वापस चले गए। हमारे पास प्रजा बल है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। तुम वो हिम्मत बनोगे। जहां मेरी जरूरत होती है खुद पहुंच जाता हूं। यहां तो आप मुझे बुला रहे हैं, जरूर आऊंगा। और कहां जाऊंगा? जीवन में तू डरना नहीं, हिम्मत वाले को। चश्मा लगाकर मुझसे नजरें बचा लोगे? तुम मेरी बात तो एक्सक्यूज मी। यस सर। तलवार साहब को हमारे आने की खबर है ना? मैंने बता तो दिया था सर। हेलो, तलवार ग्रुप हियर। यस। माफ कीजिए, आपको यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? सोचा था मिलकर समझाएंगे उन्हें, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहते। आप यहीं रुकिए, मैं मिलकर आता हूं। ये खेल क्या है सर? रईसों का कंचों का खेल है। अच्छा। उतना ही। सॉरी गाइस, बहुत अच्छा निशाना लगाया सर। दैट्स गुड, गेटिंग बेटर। फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म में किसी को गोल्फ खेलते हुए देखूंगा। सॉरी, मैं खेलने नहीं आया, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। तो बोलिए। हरिनारायण जी मिलने आए हैं। कह चुका हूं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता। मैं रिस्क की जगह पर बिजनेस नहीं करता। रिस्क होता तो तुम्हारी तरह भागता नहीं, मैं सामना करता। जब खोने के लिए कुछ ना हो तब इंसान ऐसा ही बोलता है। सॉरी सर, एंटरटेनमेंट के खेल में भी जान जाने का जोखिम होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वहां खतरा नहीं है, लेकिन अगर वहां खतरा दिखे भी तो भागना नहीं चाहिए। 5,000 महीना सैलरी से इतनी बड़ी हैसियत बनाई है, वो भी बिना रिस्क के बनाई क्या? अभी आपके पास
प्रजा की समस्या लेकर राज परिवार आया है। आपके व्यापार के लिए वो अपनी जगह दे रहे हैं, तो आपका भी तो फर्ज बनता है। वैसे आपकी भाषा में इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, वही समझ लो। तलवार जी, जब बात 10 लोगों के भले की आती है ना, तो दिल से फैसला। अब तक इन्हें खतरों से बचाता आया हूं, आप पर भी आंच नहीं आने दूंगा। सरदार का वादा है, जान देकर निभाऊंगा। बिना कंफर्मेशन दिए आ गए सर। 2 सेकंड रुक, जवाब आएगा। सुनो, मंडे मॉर्निंग ओके है ना? अभी अभी भट्टी से निकले तलवार जैसा है, चीर कर दिल में घुस गया। तुमसे झूठ कहना मेरी भूल थी। नाराज हो तो डांटो मुझे, लेकिन तुम्हारी ये खामोशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। तुम माफ नहीं करोगे मुझे? क्या कहूं, हर बात पर सावधानी बरतता था, तुम्हें लेकर लापरवाह हो गया सोचकर खुद पर गुस्सा आता है। तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद लगता है सैलरी पर जीने वाले पुलिस अफसर के साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हारा किसी राजकुमार के साथ शादी करना ही ठीक होगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद फिर से दिल में भरोसा, वापस जीने की आशा, दोनों जागे हैं। मुझे ये महल सम्मान कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। हर्षी, मैं तुमसे कैसे कहूं समझ नहीं पा रहा। कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि ऐसे हालात पैदा हों, और ना ही दूंगा। तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं मैं, और उसी इज्जत की खातिर हमें रुक जाना चाहिए। एक बार दिल देकर अब दूर जाने की बात कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मुझे प्लीज अपना लो सरदार। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो इस प्यार को जाने मत दो।